जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम देख रहे हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। और आज पेज लेआउट टैब खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद से हम रेफरेंस टैब में भी एक टॉपिक देख लेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो पेज लेआउट सबसे पहले देखेंगे। और आज हमें पढ़ना है सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप जो दिया हुआ है, जिसमें इंडेंट और स्पेसिंग की बात की गई है। तो क्या आपने इससे पहले इंडेंट का नाम सुना? क्या इससे पहले आपने इंडेंट का नाम सुना? इंडेंट, हाँ या ना? अरे बोलेंगे आप लोग? सुने आपने? कहाँ सुना है? हाँ, कहाँ सुना है इंडेंट का नाम, बताइए। हाँ, नहीं याद आ रहा है? होम टैब में ही ये रहा है, डिक्रीज इंडेंट और एक इंक्रीज इंडेंट। गजब हाल, वर्ड पैड में भी पढ़े थे, इसमें भी पढ़े थे, है ना? चलो कोई बात नहीं, तो वापस आ जाते हैं। तो इंडेंट का मतलब यही है कि आप किसी पैराग्राफ को मूव कराना चाहते हैं जिस इंडेंशन में, लेफ्ट राइट जो भी है, तो आप इसको मूव कराते हैं। लेफ्ट से कराना है, ये लेफ्ट से मूव करना है और इसे पीछे आएगा, यही होता है ना। अब इसे बाहर तो जाएगा नहीं, देखिए माइनस में भी जाता है। वहां जाता था, वहां डिक्रीज इंडेंट से मार्जिन पे आगे रुक जाता था, उससे पीछे जाता था, लेकिन यहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो एडजस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं आप इसका। वापस से नॉर्मल कर दीजिए, जीरो कर देंगे तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा। और ये राइट है, तो ये लेफ्ट दबा रहे थे, इधर से दब रहा है ना, राइट दबाएंगे तो इस साइड से प्रेस करेगा। देख लीजिए खुद, देख रहा है ना, ऐसे कर देंगे। और ये करेंगे नीचे तो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहला था, जीरो कर देंगे। और इसमें भी माइनस में जाएगा, देखिए, देख रहा है, माइनस में जा रहा है ना। तो यही सारी चीजें हैं, आप चाहे तो कमन जो भी करना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना दिक्कत। नेक्स्ट है स्पेसिंग। क्या है? नाम से पता चल जा रहा है कि स्पेस की बात हो रही है। जैसे आपने लाइन स्पेसिंग पढ़ा था, वैसे ही स्पेसिंग है। तो यहाँ पैराग्राफ वाली बात आती है। जैसे मान लो सिलेक्शन जैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। यहाँ दिया है बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। बिफोर करेंगे तो पहले होगा, यहाँ पहले होगा, देखिएगा हो रहा है। और इसे करेंगे तो वापस आ जाएगा। और इससे क्या होगा, नीचे वाले से आफ्टर मतलब इसके बाद, इस पैराग्राफ के बाद। देखिए, मतलब आप अपने हिसाब से पैराग्राफ वगैरह को क्या कर सकते हैं, ऑटो अरेंज जो भी करने हैं अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, बिफोर और आफ्टर का यूज करके। ठीक है, चिपक गया, काफी करीब आ गया, इतना ठीक। कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगा। बताइए इंडेंट क्या है? कोई पैराग्राफ को मूव कराने के लिए। और मार्जिन क्या, इसके द्वारा मतलब लोग पूछ सकते हैं आपसे, क्या इंडेंट के द्वारा आप मार्जिन में भी जा सकते हैं क्या? तो क्या बोलेंगे? हाँ जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम वैल्यू क्या जाएगी, माइनस में जाएगी। तो आप क्या करेंगे, मार्जिन में पहुंच जाएंगे, लेफ्ट या राइट जो भी होगा। स्पेसिंग से क्या होता है, सिलेक्शन के हिसाब से काम करेगा कि पहले स्पेसिंग देनी है कि बाद में। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। अच्छा, उसके बाद देखिए अरेंज ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन कोई भी हाईलाइट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन दिख रहा है, रैपटेक्स दिख रहे हैं, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। किस पे अप्लाई होती है? ऑब्जेक्ट पे। टेक्स्ट लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी हाईलाइट नहीं है। कंट्रोल एन करिए, आ जाइए यहाँ पे, अभी भी हाईलाइट नहीं है। जैसे ही आप कोई शेपेस या ऑब्जेक्ट कोई भी इंसर्ट कराएंगे, देखिएगा, या कोई पिक्चर कर लीजिए, पिक्चर ज्यादा बेहतर है। पिक्चर पे आकर इंसर्ट डालिए। अब देखिए, आज ये रेफरेंस में देखिए हाईलाइट हो गया, कहाँ गया, फिर जाओ ना, देखिए हाईलाइट हो गया। हाँ, अब देखिएगा, अब क्लिक करेंगे तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अभी नॉर्मल है पोजीशन, ये लेफ्ट के लिए है, ये सेंटर के लिए, ये राइट के लिए, ये मिडिल में राइट के लिए, मतलब बीच में राइट के लिए, देखो बीच में है और राइट के लिए। और ये बीच मिडिल के लिए है, मिडिल में लेफ्ट के लिए है। बॉटम में लेफ्ट है, देखिए बॉटम में लेफ्ट है, बॉटम में मिडिल है, बॉटम में राइट है। मतलब पिक्चर को आप इजीली क्या कर सकते हैं, कहीं भी मूव करा सकते हैं।
और काम यहाँ से ही नहीं, यहाँ से सेम प्रोसेस यहाँ से भी होगा। लेफ्ट सेंटर बॉट टॉप, टॉप कर दिया, ठीक है, टॉप पे चला गया होगा। ये लिखिएगा कि जो अलाइनमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, ऐसा लिख लीजिए। जो अलाइनमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, ऐसा लिख लीजिए। कोई पूछेगा तो बताइएगा, पिक्चर भी ऑब्जेक्ट होते हैं या सेपेज भी हो सकते हैं। जैसे कंट्रोल, इस पे भी हाईलाइट है, कंट्रोल एन कर दिए, इस पे भी देखिएगा, इंसर्ट में आए और सेपेज ले, और यहाँ से सर्कल भी लिया। कलर चेंज करना, कलर चेंज कर लीजिएगा। चलो आ जाइए पेज लेआउट में। अब देखिएगा, अभी हाईलाइट है नहीं, अब सेलेक्ट करिए तो हाईलाइट हो गया, और ये ऑप्शन भी हाईलाइट हो गया। बस अब एक ही ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, कौन सा? ग्रुप वाला। तो ग्रुप वाला क्यों हाईलाइट नहीं है? कि ग्रुपिंग की बात कब होती है? एक आदमी से ग्रुप बनता है क्या? नहीं, जहां मोर देन वन पर्सन हो वहां ग्रुपिंग की बात होती है। तो जब पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल दबा के दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ग्रुपिंग वाला हाईलाइट हो गया। अब ग्रुप कर देंगे तो दोनों ग्रुप हो जाएंगे। अब मूव कराएंगे तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, देखिए। और फिर यहीं से अनग्रुप कर देंगे तो अनग्रुप भी हो जाएगा। हमारे ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, बात करके लिए, कर लिए। अब यहाँ से क्या कर दिया आपने? कलर भी चेंज करेंगे तो ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं? ग्रुप होने के बाद जो काम उस पे होगा वही जुड़वा वाला हाल है, जो काम वहां होगा यहाँ पे होगा। तो ग्रुप कर लेंगे आप चाहे तो एट यूजुअल। ए है ब्रिंग रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट को आपको बताया था ना वर्ड आर्ट में, रैप करना किसी चीज को, है ना। और ये ब्रिंग फॉरवर्ड क्या है? जैसे मान लो इस पिक्चर को मैं उठा के पहले तो अनग्रुप कर दिया, इसको ग्रुप अनग्रुप, बाहर क्लिक कर दिया। हमारी हम टेक्स्ट इसको उठा के इस पे मैंने रख दिया। अब हम चाहते हैं, मान लो ये है, अब उठा के इस पे रख दिया मान लो। और हम चाहते हैं क्या कि ये जो सर्कल है वो पीछे चला जाए और ये वाला आगे रहे। तो ऐसे सेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ इसको, और क्या कर देंगे? सेंड बैकवर्ड। क्या लिख देंगे? सेंड बैकवर्ड। जैसे क्लिक करेंगे देखिए तो पीछे चला गया, पीछे चला गया, सेपेज पीछे चला गया। सेपेज है लिंक कहाँ है? उसके पीछे। और यहीं से ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। समझ आ रही बात ना? या इसको सिलेक्ट करके बैकवर्ड कर दीजिए, बैकवर्ड है ये, फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड हो जाएगा। जिसको सिलेक्शन करेंगे उसी पे इफेक्ट आएगा, याद रखिएगा। तो कोई जो चीजें हैं आपस में, किसको बैक में रखनी है, किसको फॉरवर्ड पे रखनी है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, 2-3 स्टेपेज हैं जिसको सिलेक्ट करेंगे आप लोग, वो बैकवर्ड और उसमें चला जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए इस पे एक और स्टेपेज लगाना है, इस पे एक और स्टेपेज हमें लगाना है, जाहिर सी बात है आप आएंगे इंसर्ट में, क्या करेंगे, लगे एक और स्टेपेज। तो इस स्टेपेज मान लीजिए नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप सिलेक्ट कर करके फॉरवर्ड या बैकवर्ड पे चले। मान लो इसको नहीं दिखाना है, इसको पीछे रखना था, या मान लो हम यहाँ से स्टार्टअप करते, किससे कि हम पहले क्या लेते? ट्राइंगल लेते, और तब क्या लेते? तब लेते सर्कल लेते, ओवल बोलते हैं, ठीक है? पीछे जा रहा है ना, तब हम लास्ट में क्या लेते? ये लेते, रेक्टेंगल ले लेते। 3 पिक्चर हो गए, लेकिन हमको सीरीज ऐसी रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा रखना है सीरीज। तो सीरीज कैसे रखेंगे फिर? तो फिर क्या करेंगे? मान लो इस तरह कह दिया जाए कि साइड के हिसाब से जाइए, तो सर्कल का तो कोई साइड होता नहीं है, तो सर्कल सबसे पहले होगा, फिर ट्राइंगल होगा क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, और रेक्टेंगल के 4 साइड। पता है ना रेक्टेंगल कितने साइड होते हैं? आकिब खड़े हो जाओ, कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। कितने होते हैं? अच्छा, अगर कोई क्या है रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है, क्या बताएंगे? अगर इनमें कहा जाए रेक्टेंगल और स्क्वायर का कोई प्रॉपर्टीज पूछे तो क्या प्रॉपर्टीज क्या बताएंगे आप? कैसे बताएंगे कि ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है? बताइए, फोन बाद में उठाइएगा। पांडे स्टैंड अप। अगर कोई आपसे प्रॉपर्टीज पूछे स्क्वायर और रेक्टेंगल तो क्या बताएंगे? स्क्वायर रेक्टेंगल समझ आ रहा है ना?
क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? चतुर्भुज। हाँ, स्क्वायर को क्या बोलते हैं? हाँ, त्रिभुज तो ट्राइंगल को बोलते हैं भाई। तो मैं ट्राइंगल कहाँ पूछा हूँ? मैं तो स्क्वायर पूछा हूँ और रेक्टेंगल पूछा हूँ। तो जब दिमाग कहीं और रह रहा लग रहा है। मैंने पूछा स्क्वायर और रेक्टेंगल, ट्राइंगल तो बोला ही नहीं मैंने। क्वेश्चन क्या किया पांडे? हाँ हाँ, कैसे पहचानेंगे कि स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है? नहीं, एंगल उंगल नहीं, साइड की भी आपको मालूम होगा। अगर पहचाना कि स्क्वायर है रेक्टेंगल है, क्या प्रॉपर्टीज क्या है रेक्टेंगल और स्क्वायर की? बताइए, आप तो आजकल के स्टूडेंट है, ऐसी पढ़ाई होगी। उसी मैथ पढ़ती हो? नहीं, वेरी गुड। नहीं पढ़ना चाहिए। शकीला बताओ। मैंने ये थोड़ी कहा कि स्क्वायर है, मैंने कहा क्यों आप तो अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कुछ अलग ग्राफ ले आए हैं क्या? मैंने सिर्फ दो स्टेटमेंट आपको दिया है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर को क्या प्रॉपर्टीज बताएंगे। हाँ ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है? क्या रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? सुनिए, ए बात बंद हो जाइए। सुनिए, फॉर्मेट अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, हो गया, और स्क्वायर का ऐसा होता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है आर साइड आर इक्वल। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा कि नहीं होगा? मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या रेक्टेंगल कभी स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होंगी तभी ना माना जाएगा। और क्या स्क्वायर कभी रेक्टेंगल हो सकता है? हो सकता है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट साइड बराबर होने चाहिए, यही प्रॉपर्टीज है ना। तो स्क्वायर में देखो, ये 4 4 के बराबर है और ये 4 4 के बराबर है, तो ये याद रखिएगा कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होती है रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अगर इस सामने यहाँ 4 है तो यहाँ भी तो 4 है, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी तो 4 है, तो रेक्टेंगल नहीं मान सकते हैं, बोल सकते हैं। ये मैथ की प्रॉपर्टीज है, जाके पूछिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर क्या बोला हूँ? हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आनी भी तो चाहिए उसमें, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर से मतलब है ना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और वो है, ठीक है। बैठ जाइए। तो हमें यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, बैठ जाइए अभी। यहाँ पे एज्यूम ये करते हैं कि जिसका कोई साइड नहीं है वो पहले होगा, फिर उसके बाद से जिसकी ज्यादा साइड होगी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि जिसकी साइज होगी। तो मान लो 0 पहले आएगा, एक की साइज 0 है, मतलब कोई वो नहीं होता है, साइड वाली बात नहीं होती है। एक का 3 है और एक का 4 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले 0 आएगा, तब 3 आएगा, तब 4 आएगा। उसी हिसाब से स्टेपेज को अगर हमने मेंटेन करना तो क्या करेंगे बताइए? तो उसी हिसाब से मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आराम से सेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लास्ट में किसको ले जाना है? इसको ले जाएंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ लेते हैं, साइज को थोड़ी इंक्रीज कर ली, कलर चेंज कर लीजिएगा, दिख नहीं रहा है, इसको क्या करिए, फॉरवर्ड ले करिए, आ गया सामने, थोड़ा जूम कर लीजिए। अरे अरे अरे, तो एकदम पास ही आ गया है। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कोई, अरे हो गया, और इसको भी कर देंगे, ठीक, हो गया। अब इसके अंदर इसको लाना है तो इसको भी कलर चेंज कर लीजिए, कर लिया। अब इसके ऊपर लाएंगे, जाहिर सी बात है ये आएगा नहीं, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा,
हमारे इसको लाए, ये पक्का आएगा नहीं, इसलिए करके क्या कर देंगे, इसको भी फॉरवर्ड कर देंगे, आ गया। अब देखिए तीनों एक दूसरे के फॉरवर्ड है ना, पहले किसी बाउंड्री की, सर्कल की, देन साइड के हिसाब से चल रहा है हमें, इसका कोई साइड नहीं होता है ना, हाँ साइड है, उसके बाद तीन साइड बचा है, उसका यूज करते हैं आप इसके द्वारा अलाइन के द्वारा आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में डाल सकते हैं। चलना की जरूरत क्या है इसकी, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए फिर अनहाइलाइट हो गया, और इससे भी डायरेक्टली मैंने करके दिखाई दिया आपको कि यहाँ से भी वही काम करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अगर मान लो तीनों को ग्रुप कर दें, तीनों को ग्रुप कर दें, यहाँ से ग्रुप कर दिया, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप हो ही गया है, अब अलाइन करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा। मान लो हमने कर दिया राइट में तो राइट में हो जाएगा, हमने कर दिया सेंटर में तो सेंटर में हो जाएगा, हमने कर दिया लेफ्ट में तो लेफ्ट में हो जाएगा। तीनों एक साथ हो रहा है, क्यों तीनों एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि तीनों को हमने ग्रुपिंग कर रखी है, क्या कर रखी है, ग्रुपिंग कर रखी है। अनग्रुप करना तो यहाँ से आके वापस से अनग्रुप कर दिए, ग्रुपिंग टूट गई। अब जिसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही मूव करेगा, देखिएगा, देख रहे हैं ना, समझ में आ गया क्या करना है। और ये सिलेक्ट पेन क्या होता है, ये बताता है कि आपने कितना इंसर्ट किया है अपने पेज पे, कोई भी शेपेज या कोई भी चीज तो बता रहा है। देखिए कह रहा है कि आपने एक आइसोस्केल ट्राइंगल लिया हुआ है, आइसोस्केल का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल भी तीन होते हैं ना, साइड के हिसाब से तीन होते हैं, और एंगल के हिसाब से भी तीन होते हैं, एंगल के हिसाब से भी तीन होते हैं और साइड के हिसाब से भी तीन होते हैं, यानी टोटल 6 होते हैं टाइप्स के ट्राइंगल। तो साइड के हिसाब से कितने होते हैं, एक होता है इक्विलेटरल जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, एक होता है आइसोस्केल जिसका दो साइड इक्वल होते हैं, और स्केलन होता है जिसका ऑल साइड डिफरेंट होता है। कुछ लोग का चेहरा अजीब बन रहा है, जैसे लग रहा है पहली बार सुन रहा है ट्राइंगल वाला, मैथ नहीं पढ़े आप लोग, फिर भी चेहरा अजीब बन रहा है। जिसका साइड तीनों का बराबर होता है, मान लो ये तीन है, ये भी तीन है और ये भी तीन है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये है, ये तीन है, ये तीन है, ये चार है, क्या हो गया, आइसोस्केल। ये क्या होगा, 5 4 3, इसे क्या बोलेंगे, तीनों भुजाएं अलग है ना, स्केलन बोलेंगे इसे। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि आपने एक आइसोस्केल ट्रायंगल लिया हुआ है, ओवल लिया हुआ है, ये ओवल है, ओवल 2 लिया हुआ है, आइसोस्केल ट्रायंगल 2 लिया हुआ है, रेक्टेंगल 2 लिया हुआ है, यानी कि तीन दो, सबका दो दो पेयर है, सही में दो दो पेयर है, तीन यहाँ हो गया, तीन यहाँ हो गया, 6 हो गया। तो सिलेक्ट पिन क्या बताता है, सब बताता है। यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं इसको, और यहीं से शो भी करा सकते हैं, यहीं से हाइड भी हो जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत है, या एक एक करके हाइड करना है तो एक एक करके हाइड कर लीजिए, और सवाल कर दीजिए, एक ही बात कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपका पेज लेआउट टैब भी क्या हो गया, खत्म। अब अगला टैब है हमारा क्या, रेफरेंस टैब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है और बहुत इंटरेस्टिंग टैब भी है, मतलब इसमें बोरिंग भी नहीं लगेगा। सबसे पहले इसमें बात है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, नेक्स्ट खड़े हो जाओ, बढ़िया रावत मनीष पाल नाम है वो, अंकित पाल ले बढ़िया, अब किया तुम्हें बताओ आपने इंडेक्स का नाम सुना, इंडेक्स का क्या होता है, इंडेक्स जब
कोई बुक खरीदते हैं तो पहले सबसे पहले इंडेक्स दिया होता है, उसे टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं, जिससे ही पता चलेगा कि हमारे बुक में कितने चैप्टर है और कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, उसी को टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स बोला जाता है। बहुत आसान सा चीज है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे। मान लो आपको 7वां चैप्टर मिल जाता है, क्या आप शुरू से पढ़ोगे? नहीं, पहला काम यही करोगे, बुक खोलोगे, देखोगे 7वां चैप्टर किस पेज पे है, उसी को ज्यादा से ज्यादा पूरा पढ़ता जाए और हम इस चैप्टर पे पहुंच जाए। यही कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में। और कोई कह रहा है चलो 27वां चैप्टर ओपन करिए, आज हम पढ़ेंगे, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले बुक लेते हो और देखते हो 27वां चैप्टर जो है किस पेज पे है, तुरंत पेज नंबर ढूंढते हो। क्यों? ताकि हम जल्दी से वहां पहुंच पाए। यही होता है टेबल ऑफ कंटेंट, यही होता है टेबल ऑफ कंटेंट। वो चीजें यहाँ कैसे हुई है, यहाँ और आसान हो जाएंगी। जैसे आपको हाइपरलिंक करते तो जगह पहुंच जाते हैं ना डेस्टिनेशन पे, वैसे यहाँ पे होगी कि जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट दे देंगे, जिस चैप्टर पे या जिस हेडिंग पे आपको जाना होगा, आप क्लिक करेंगे तुरंत आप वहां पहुंच जाएंगे। कैसे? तो लेट अस सी, देखते हैं। आइए, सबसे पहले इस टाइम में थोड़ा सा एक काम है कि हर टॉपिक में ऊपर थोड़ा स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आके क्या करेंगे? इंडेंटेड स्पेस मेंटेन कर दिया, और यहाँ एक हेडिंग दे दिया किस नाम से? तो मैंने दे दिया कंप्यूटर। क्या हेडिंग लग रहा है? नहीं। तो हेडिंग देने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? होम टाइम में, और यहाँ से हेडिंग 1 दे देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। आप जहां है ना, वहीं आप लेवल 1 लेवल 2 कर सकते हैं। एड टेक्स्ट पे आएंगे, यहीं से लेवल 1 कर दिया, देखिए लेवल 1 हो। अब ऐसा भी तो होता है हेडिंग के अंदर हेडिंग हो, उसे लेवल 2 कहा जाता है, उसके भी अंदर हो तो लेवल 3 हो गया। तो ऐसे करके 3-4 हेडिंग, 3 हेडिंग कम से कम एटलीस्ट 3 हेडिंग बना लीजिए। हम यहाँ पे भी आए, एक बार इंटर दबा दिए, इंटर दबा दिया और यहाँ पे लिख दिए सीपीयू और सिलेक्ट किया, और यही लेवल 1 लेवल 2 जो भी करना है आप करते हैं। थोड़ा फिर से नीचे आए, पेज पे आ गए, सिलेक्ट किया, एक बार इंटर दबाया और यहाँ आ गए, और यहाँ लिख दिया माउस और सिलेक्ट करके क्या कर दिया? कितनी हेडिंग दे दी हमने? 3। सब 3 हेडिंग हो गए ना। अब पहले पेज पे जाइए जहां स्पेस आपने मेंटेन किया, पहले पेज पे जाइए जहां स्पेस मेंटेन किया था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्लिक करना है। अभी तक कुछ किया नहीं मैंने, सिर्फ पहले पे थोड़ा स्पेस दिया है और अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडिंग दे दी है मैंने। अब पहले पेज पे आना है और आ जाना है कहाँ पे? टेबल ऑफ कंटेंट पे। कहाँ जाना है? टेबल ऑफ कंटेंट पे, और पहला ही जो दिख रहा है कंटेंट, इस पे क्लिक करें। ये तुरंत बता देगा कि कितनी हेडिंग बनाए हैं आप और किस पेज पे कौन सी हेडिंग है। तो बता रहा है कंप्यूटर किस पेज पे है, फर्स्ट, सीपीयू थर्ड पे, माउस फोर्थ पे। और टेबल को अपडेट कर देंगे, चाहे यहाँ पे आइए, यहाँ से इंटायर टेबल अपडेट करिए, या सबसे बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे डॉटेड लाइन के जस्ट ऊपर डबल क्लिक कर दिए, आपका टेबल क्या हो गया? अपडेट हो गया। अपडेट हो गया तो लिंक शो करेगा। मान लो हमको माउस वाला चैप्टर पढ़ना है, तो यहाँ पॉइंटर लाइए और जो कह रहा है वही कर लीजिए। क्या कह रहा है? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब क्या कह रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करिए अगर इस लिंक को फॉलो करना है तो। अगर इस लिंक को फॉलो करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। क्लिक का मतलब क्या होता है? माउस का लेफ्ट बटन, कंट्रोल दबा के क्लिक कर दिया, तुरंत पहुंचा दिया माउस पे। देखिए पहुंचा दिया। वापस आइए, आपको जाना है सीपीयू पे, कंट्रोल के साथ क्लिक, देखिए सीपीयू पहुंचा दिया। तो जहां पे क्लिक करेंगे वहां पहुंचा देगा। यही टेबल ऑफ कंटेंट। और कहीं ना कहीं टेबल ऑफ कंटेंट हमारे बुक में देने का तात्पर्य यही होता है कि आप आसानी से उस पन्ने तक क्या हो सके। क्योंकि जो बुक हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड तो है नहीं कि हम लोगों को पहुंचाएगा, इसलिए थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ही पहुंचा देगा। यही क्या है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एक बार फिर बता दें। हाँ, एक बार फिर बता दें। कंट्रोल से नया पेज ले लिया, मैंने कहा कि डाटा लेते आइएगा, इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन, नंबर डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ऊपर किया। पहले पेज पे थोड़ा सा क्या करना है? स्पेस मेंटेन करना है, हो जाएगा मेंटेन। और यहाँ हेडिंग वाला लेना है, एक कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे? लेवल 1 नीचे किया, यहाँ आ गए, यहाँ एक क्लिक किया और यहाँ क्या कर दिया? कुछ भी, माउस, चलो माउस और लेवल
2 या 1 जो भी करना है कर लीजिए, और नीचे किया और यहाँ आए और यहाँ कर दिया CPU। क्या हो गया, लेवल 3 हो गए हमारे। ऊपर चलिए, यहाँ क्लिक करिए, टेबल और कंटेंट पे क्लिक करिए, पहले वाले पे अप्लाई कर दीजिए और डबल क्लिक करके टेबल को अपडेट कर दीजिए। अब लिंक इस पे क्लिक करिए और क्लिक करिए, वहां पहुंच हो जाएगा। कोई दिक्कत है? खड़े जाइए, क्या कह रही है? हाँ, बुक में बताया नहीं थे, बुक पे मार्क लगाना, पढ़ी नहीं है क्या? देखिए बुक मार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए खड़ी रही है, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुक आप आ गई, ये आप चैप्टर पढ़ रही थी कंप्यूटर वाला, ठीक है, पढ़ ली थी कंप्यूटर चैप्टर में, आप यहीं तक पढ़ी थी, योर हेडिंग चेंज टू मैथ्स न्यू थी, यहीं तक पढ़ी थी, बाकी आपको बाद में पढ़ना था, तब तक आपको क्वेश्चन बुला दिया, अब जा रही है तो आप आ जाइए इंसर्ट में, बुक मार्क पे क्लिक कर दिए। दूसरा बुक मार्क देना है तो हमने कर दिया, हाँ किस नाम से, GIT के नाम, या अपना नाम दे दीजिए और ऐड कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, इन फ्यूचर जब आएंगे तो आप ये भूल गई हैं कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं, लेकिन इतना तो याद है कि आपने मार्क लगाया है, तो आप आएंगे बुक मार्क पे, पूछेंगे बुक मार्क लगाए हैं, तो हाँ लगाए हैं, किस नाम से, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये आपको पहुंचा देगा यहाँ पे, और क्लोज करते ही हाईलाइट कर देगा। यही तक ना पड़ी थी, यही बुक मार्क। कोई दिक्कत? चलिए बैठ जाइए। और कोई भी डाउट है किसी के मन में? हो जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास में आपको पेज लेआउट टैब खत्म कर लेना है और रेफरेंस टैब का सिर्फ एक टॉपिक, टेबल ऑफ कंटेंट कवर कर लेना बस। अब अगले टॉपिक से पढ़ेंगे फुटनोट, सिटाशन, कैप्शन, इंडेक्स, ये सारी चीजें। दिक्कत? चलिए, थैंक यू।